नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैथ सपोर्ट 92 चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको 1 से 10 तक क्यूब लिख लेना है। उसके बाद एक प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कैसे जो है क्यूब रूट निकाला जाता है। चलिए अब हम इसका क्यूब रूट निकाल के बताते हैं। हो सकता है कि इसको समझने में आपको अधिक समय लग सके, लेकिन जब आप एक बार समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए जो है ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम इस नंबर का क्यूब रूट निकाल के दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले काम करना क्या है कि पीछे से 3 अंक को छोड़ देना है और छोड़ने के बाद आपको फोकस करना है मात्र 2 अंक पे। अब हम देखेंगे कि 42 जो है किस नंबर के क्यू के पास है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 का क्यू जो होता है 27 होता है और 4 का क्यू जो होता है 64 होता है। यहाँ से ये बात तो साफ हो गया कि 42 जो है वो 3 का क्यूब के पास है, क्योंकि यहाँ पे 4 के क्यूब जो है 64 है और 64 जो है 42 से बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे जो है 3 के क्यूब के काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। और इसके बाद इसके लास्ट में कौन सा नंबर है, तो 5 है। तो यहाँ पे आपको 5 लिख देना है और इसी का यह क्यू रूट क्या हुआ, निकल गया। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। तो चलिए अब हम इस प्रश्न का आंसर बताते हैं, क्यूब रूट निकाल के आपको समझाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले करना क्या है कि पीछे से 3 अंक को छांट लेना है। इसके बाद 3 अंक बच जाता है। अब 3 अंक को आपको ध्यान देना है कि यह किसका क्यूब होता है। तो 200 मतलब 5 जो है किसी का क्यूब नहीं होता है, तो हम ये देखेंगे कि किसके नज़दीक है। तो अगर हम 5 का क्यूब देख रहे हैं तो कितना होता है, 125 होता है। और वही अगर हम 6 का क्यूब देखें तो 116 हो जाता है। यानी यहाँ पे 205 से ज़्यादा आ जा रहा है 6 का, इसीलिए जो है ये इसके लायक कौन होगा, यानी 5 का क्यूब हो जाएगा। यानी यहाँ पे 5 लिख लेंगे हम। उसके बाद इसमें लास्ट में क्या चल रहा है, तो लास्ट में क्या है इस अंक के, तो 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। यानी आपका 59 जो होगा इसका क्यूब रूट होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पीछे से 3 अंक छांट लेते हैं। तो यहाँ पे हम पीछे से 3 अंक छांट लेते हैं। इसके बाद इस 3 अंक जो बच गया उस पर आपको फोकस करना है। तो फोकस ये करना है कि ये देखना है कि किसके क्यूब के पास है, और जो भी क्यूब होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक सब 100 माने 110 जो है ये देखेंगे। तो यहाँ पे जो है अगर 4 का क्यूब देखते हैं तो 4 के क्यूब का जो होता है ये 64 होता है, और 64 जो है 110 से क्या है, कम है। लेकिन यहीं पे अगर 5 का देखते हैं क्यूब तो कितना होता है 125, जो कि 110 से क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो ये तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा 4। अब आता है यहाँ पे लास्ट में है 2, ठीक है, लास्ट में क्या है 2 है। तो 2 के बदले जो है हम क्या लिखेंगे, 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब 8 क्यों लिखेंगे, तो देखिए 8 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है, 2 आता है। यानी हम 2
के लिए जो है 8 लिखेंगे। अगर 7 आता है तो उसके लिए हम 3 लिखेंगे। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 48 हो गया आपका आंसर। तो अगर ये आपको क्यूब रूट समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये 3 प्रश्न आपको मिल रहा है, इन तीनों प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू।